ओके तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हमने अपने लिए बनाया था ये आयरन का आर्मर और आयरन के टूल्स, और हमें मिल गया था अपने लिए एक नया बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। लेकिन इस बेस्ट फ्रेंड को हम अब तक खाना नहीं खिला पाए हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है वीट, और ये खाता है शायद वीट के लिए हमें करनी पड़ेगी फार्मिंग, और आज हम लोग करने वाले हैं फार्मिंग। तो फार्मिंग करने के लिए वेट, यहाँ पर क्रीपर है, लेकिन अब हमारे पास वो है तो हमें क्रीपर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इस क्रीपर को बुरी मौत मारेंगे। ये ले, ये ले, ये ले, ये भी ले। ओके गाइस, क्रीपर डाउन। तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर में। हमें इस क्रीपर से मिल गया गन पाउडर, इसे रख देंगे चेस्ट में, और चेस्ट से लेंगे थोड़ा आयरन क्योंकि हमें चाहिए है आयरन एक हो बनाने के लिए, और हो से हम लोग बनाएंगे अपने लिए फार्म, मतलब फार्मिंग करने के लिए काम आता है वो। हो बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है स्टिक्स। वुड प्लैंक्स को कुछ ऐसे रखकर बन जाती है स्टिक्स, और ये गलती से ढेर सारी बन गई। तो अब इसे स्टिक्स को रखना है, यहाँ पर स्टिक्स को रखना है ऐसे, और ये आयरन गट्स ऐसे, और ये बन गया आयरन हो। तो अब हम लोग चलते हैं फार्मिंग करने के लिए। लेकिन फार्मिंग करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी सी ज़मीन इक्वल करनी पड़ेगी। तो ये मैंने ले लिया है अपना शवल, और हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ढेर सारा लैंड क्लियर कर दिया है, और अब हम इसे करना शुरू करेंगे हो। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके गाइस, मैंने ढेर सारा एरिया हो कर दिया है। तो अब हमें इसमें रखना है एक वाटर सोर्स, और वाटर सोर्स के लिए हमें क्राफ्ट करनी पड़ेगी एक बकेट। तो जल्दी से चलते हैं और क्राफ्ट करते हैं एक बकेट। बकेट क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 आयरन इनगट्स। तो 3 आयरन इनगट हमने चेस्ट से ले लिए, और अब इससे बनाते हैं एक बकेट। उसके लिए हमें इन्हें एक वी शेप में रखना होगा, और ये बन गई हमारी बकेट। बकेट को रखेंगे हम लोग यहाँ पर फूड की जगह पर, और अब चलकर इस बकेट में वाटर डाल देते हैं। ओके गाइस, तो मैंने फिल कर लिया है बकेट में वाटर, और अब इसे ले जाकर लगा देंगे अपने फार्म में। ओके, तो हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर सेंटर में, और इस डर्ट को कर लेते हैं कलेक्ट। अब हमें अपने फार्म के लिए चाहिए होगी सीड। सीड थोड़ी बहुत मेरे पास होगी, और बाकी की हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी बकेट में थोड़ा और वाटर लेकर आ जाते हैं। तो मैंने एक बकेट ऑफ वाटर कलेक्ट कर लिया है। तो अब हम लोग कलेक्ट करेंगे सीड, और सीड कलेक्ट करने के लिए हमें डालना होगा कुछ ऐसे वाटर। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर वाटर डालेंगे, ये सारी ग्रास हटती जाएगी, और इस ग्रास से हमें मिलता है सीड। जैसे कि यहाँ पर एक हो गया है। ओके गाइस, तो मैंने काफ़ी सारी सीड्स कलेक्ट कर ली है, और बाकी की हम लोग ले लेंगे चेस्ट से। और नाइट भी होने वाली है, तो जल्दी से जाते हैं और चल के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे फार्मिंग। ओके गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं फार्मिंग। यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी सी सीड्स। मेरे पास 44 सीड है, और ये हो गई है 85। तो चल के इनको लगा देते हैं।
ओके गाइस, तो अब हम लोग लगा देते हैं जल्दी से सीड्स। ओके गाइस, तो मैंने पूरे में लगा दिया सीड्स और अब हम लोग इंतजार करेंगे इसका उगने के लिए। लेकिन तब तक हम लोग करेंगे थोड़ी और फार्मिंग। यहाँ पर जो शुगर केन है उसे भी ले आके यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, तो मैंने ढेर सारा शुगर केन कलेक्ट कर लिया है और अब इसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा वाटर सोर्स बना देते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ढेर सारी ज़मीन खोद दी है। अब हमें यहाँ पर रखना है एक वाटर बकेट और मैं जाकर थोड़ा और वाटर ले आता हूँ। वाटर अब ये बन चुका है इनफाइनाइट वाटर। हम इससे जितना चाहे उतना वाटर ले सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने पूरे में कर दिया है इनफाइनाइट वाटर। तो अब हम लोग लगा देंगे शुगर केन। ओके गाइस, तो मैंने पूरे में लगा दिया है शुगर केन और ये ट्रेडर फिर से आ चुका है, तो इसकी भी हम लोग बैंड बजा देते हैं। ये रही और इसको भी मार दिया। तो इन तीनों को मार दिया है और अब हम अपने दोनों फार्म्स को उगने का इंतज़ार करते हैं। और अब हम लोग करने वाले हैं इसके आजू बाजू में फेंस। तो फेंस क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए वुड। वुड कर लेता हूँ मैं यहाँ से कलेक्ट। तो मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है वुड और अब हम लोग जाने वाले हैं अपने घर। नेक्स्ट डे और अब हम लोग क्राफ्ट करने वाले फेंसेस। तो हम लोग जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास और देखते हैं कि फेंस को क्राफ्ट करने की रेसिपी क्या होती है। तो फेंस के लिए हमें 4 वुड लॉक्स को ऐसे रखना होता है, वुड प्लैंक्स को और 2 स्टिक्स को रखना होता है ऐसे। तो हम लोग जल्दी से बना देते हैं। अब इन फेंसेस को हम लगाएंगे अपने फार्म के पास। तो जल्दी से चलते हैं फार्म पे। ओके गाइस, तो मेरी फेंसिंग हो चुकी है ख़त्म और क्योंकि ये फेंस हो चुकी है ग्राउंड से कनेक्ट, तो हम यहाँ पर एक दो लेयर और तोड़ देंगे। ओके गाइस, तो मैंने ढेर सारी ज़मीन इक्वल कर दी है और अब हम लोग बनाने वाले हैं एक फेंस गेट। हम चेस्ट से ले लेते हैं थोड़ी बहुत वुड और बनाते हैं और फेंसिस। तो मैंने बना ली है ढेर सारी फेंसिस और ये जो एक्स्ट्रा स्टिक्स बन गई है इसे हम रख देते हैं चेस्ट में और इस लीड को भी रख देंगे चेस्ट में और बाकी का सारा बेकार सामान भी।
ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और लगा देते हैं बाकी फेंसेस। ओके, तो ये फेंस ले लिया मैंने अपने हाथ में और ये गलत लग गया है, तो इसे दोबारा से लगा देते हैं और ये लग गया। तो हम इसे खोल कर अंदर जा सकते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ अपने एनिमल्स जैसे कि काव, शीप और पिग्स, तो उसके लिए भी हम लोग फेंस लगा देते हैं। अब हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स लाने के लिए मेरे पास अभी वीट नहीं है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे लीड का, जो कि मिली थी वॉन्डरिंग ट्रेडर से। तो ये रही लीड, इसे ले लेते हैं हम लोग अपने पास और ले आते हैं एनिमल्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है मुर्गियाँ, तो मुर्गियों की बांध देते हैं लीड और ले जाते हैं अपने घर। तो लीड से पकड़ लेते हैं इस मुर्गी को और अब सीट दिखा के इन्हें ले जाते हैं अपने घर। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने फार्म के पास 2 मुर्गियाँ लेकर, और अब इनको डाल देते हैं अपने फार्म में। हम लोग आ जाते हैं बाहर और गेट कर देते हैं बंद। मुर्गियों से ले लेते हैं लीड और लीड लेने के लिए वापस अंदर जाना पड़ेगा। और अभी ये सीड हम लोग खिला देते हैं इन मुर्गियों को। और हमारा वीट भी उगने ही वाला है, तो इसे हम लोग कर लेंगे कलेक्ट। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।